अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उसको जो है वो a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए सवाल की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर जो है वो एक वर्ड यूज़ हो रहा है, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनीशन की तरफ आप आ जाएं। डेफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर की ऐसी फॉर्मेशन या ये शिकल, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहाँ पे a और b आपके पास रियल नंबर्स हैं, एंड i, ठीक है, या आयोटा, जैसे यहाँ पर ये i फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आप जो है वो आयोटा रीड करते हैं। ठीक है, आयोटा इज एन इमेजनरी यूनिट, और आयोटा यहाँ पर क्या है, इमेजनरी यूनिट, दैट इज आयोटा इज इक्वल टू √-1। ठीक है, आयोटा की आपको जो है वो यहाँ पे वैल्यू बता रहे हैं कि √-1 है और इसे इमेजनरी यूनिट कहा जा रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये शक्ल जो है वो नंबर्स की आपके पास क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय z, और आप उसे जो है वो z से डिनोट करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म दिस। आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। ठीक है, तो आप जो है वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a और b यूज़ हो रहा है, तो इसी तरीके से जब आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे इसका, तो वो a और b होगा, सच दैट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया हुआ है कि अगर आपका a जो है वो 5 है और b आपका जो है वो 8 है, तो ऑर्डर पेयर जब आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 5 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, और ये चीज़ जहन में रखिएगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आयोटा के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, यहीं से ही। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखिएगा। याद रखने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैंने जो है वो लिखा हुआ है इस चीज़ को, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और नीचे देखें आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो किस चीज़ से मिलकर जो है वो बन रहा है आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b। a आपके पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, एंड b आपके पास कहलाएगा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इमेजनरी है आयोटा की वजह से। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो आपने, ठीक है, और ये इस टाइप की अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए यूज़फुल है। ठीक है, x² प्लस a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0, या आप इसको इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी इक्वेशन अगर देखें आप इस +1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अगर इस तरीके के कोई भी आपके पास सवाल होते हैं, जैसे अगर मैं सॉल्यूशन सेट के हवाले से बात करूं, तो सॉल्यूशन सेट अगर आपने जो है वो किसी चीज़ का जो भी वेरिएबल आपके पास होता है, अगर आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जब आप किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर रहे हो और आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसी चीज़ के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए या ऐसी इक्वेशन के लिए जो है वो आपके पास इस चीज़ को जो है वो मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इस चीज़ को, तो इसलिए ये इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन के लिए सूटेबल है या यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो आपके पास सवाल है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b। तो जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका a है, और जो ये 2 है ये आपका b है।
तो आपने जब इसे इस फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सा हम इसको बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए आपका जो है वो 1 है, एंड 2 आपका जो है वो बी है। बस इस तरीके से आपने जो है वो उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आयोटा बी है, हमने जो है वो पहले बी लिख लिया, उसके बाद आयोटा लिख लिया, तो इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, बीच में प्लस का साइन है, इसलिए आप जो है वो यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ए आपका -1 है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये 1 है तो आपने जो है वो सिंपल आयोटा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 1 आपने यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ -2 है, और ये है आपके पास -3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ आपने इसको इस फॉर्म में ही लिखना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को बुक में सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपने जो है वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजनरी पार्ट है। तो ये भी जो है वो बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, तो आपने जो है वो यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, रियल पार्ट के लिए आपने ये चीज़ लिखनी है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपके पास जो है वो इमेजनरी पार्ट हो जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट है आपका 1 एंड इमेजनरी आपका पार्ट क्या है 2। बस इस तरीके से जो है वो आपने लिखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना है आपने। सेकंड है आपके पास 9 आयोटा + 4 रियल नंबर, सॉरी रियल पार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजनरी पार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 4 एंड कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजनरी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। जहाँ पर आपके पास आयोटा होगा वो आपके पास इमेजनरी पार्ट होगा, तो बस आपने जो है उस बी की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास जो है वो सबसे पहले ए की वैल्यू होती है, फिर बी की वैल्यू होती है। तो रियल पार्ट में आपके पास आ जाएगा -5 और इमेजनरी पार्ट में आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अगर ये इस तरीके से ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आप जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो सिंपल इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। इमेजनरी पार्ट आपका बी होता है और रियल पार्ट आपका ए होता है। फोर्थ पार्ट है आपके पास रियल पार्ट आपका है -1, और इसी तरीके से इमेजनरी भी आपका है -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो इट मीन्स बी आपका जो है वो -1 है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास
थोड़ा सा यहाँ पे देखें, इस चीज़ को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट इधर हेडिंग लगा दी। सबसे पहले आप ये ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर दें, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/5 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो रिमूव कर दिए। पहले जो है वो आपके पास नेगेटिव साइन ही रहेगा और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप रियल और इमेजनरी को इसमें से अलग कर सकते हैं। रियल आपके पास जो है वो -3/4 हो जाएगा और इमेजनरी आपके पास हो जाएगा 4/5। ठीक है, इसी तरीके से 6 पार्ट है आपके पास 2 आयोटा -1, रियल आपके पास हो जाएगा -1 एंड इमेजिनरी आपके पास हो जाएगा 2 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।